बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। मुहर्रम हराम के महीने में जो न्याज दी जाती है वो आज हम स्पेशल रेसिपी न्याज रेसिपी तैयार करेंगे। आज हम हलीम न्याज रेसिपी तैयार करेंगे। हलीम बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। यकीन करें इतनी मज़े की ये हलीम बन के तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। दालों में सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास चने की दाल आधा पाव, चने की दाल तकरीबन, ये सारी दालें परफेक्ट और बराबर होनी चाहिए। सारी दालें इसी कप के साथ मैंने माप के ली हैं। इस तरह से एक जितनी सारी दालें आपने शामिल करनी है, तभी जाके हलीम आपकी परफेक्ट तरीके से बन सकती है। तो वज़न में ये आधा पाव के करीब है। उसके बाद यहाँ पर चावल ले लिए हैं एक कप मैंने दाने ले लिए हैं, गंदम के दाने, मूंग की दाल आधा पाव, मसूर की दाल आधा पाव, माश की दाल आधा पाव। सारी दालों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, चुन लिया। आपने दालें अच्छे से साफ़ कर लेनी है। चावलों को भी एक दफ़ा आपने चेक कर लेना है, इन्हें भी साफ़ कर लेना है और दानों को भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दाने लेंगे, यहाँ पे हम मिक्सी जार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम दाने शामिल कर देंगे और जितने साइज़ में हमारी दालें हैं इस तरह से हम इन्हें क्रश कर लेंगे। जी, इस तरह से मैंने इन्हें क्रश कर लिया। ये थोड़े बस दरदरे से होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी आपने इनका आटा नहीं बना देना, बस इस तरह से परफेक्ट है। यहाँ पे हम एक साफ़ बाउल ले लेंगे। सबसे पहले हम दालें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मूंग की दाल शामिल करेंगे, मसूर की दाल शामिल करेंगे, चने की दाल शामिल करेंगे, माश की दाल शामिल करेंगे, चावल। यहाँ पे हम अभी गंदम के दाने शामिल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम दालों को, चावल को अच्छे से धो लेंगे, तकरीबन 5 से 6 पानी डाल के। उसके बाद हम इसमें बाकी के दाने भी शामिल करेंगे। अच्छे से इस तरह से आपने इसको हाथ से मिक्स कर लेना है या चम्मच के साथ। उसके बाद आपने 5 से 6 पानी से इसे धो लेना है। दालों को मैंने अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे गंदम के दाने शामिल करने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने इतना शामिल करना है जिसमें आराम से हमारी दालें और दाने अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो सारी चीज़ों में पानी शामिल करने के बाद खुला पानी आपने शामिल करना है ताकि अच्छा खासा जो है पानी दालें पी जाएंगी। इस वजह से पानी आपने अच्छा से शामिल कर लेना है। उसके बाद हम इसको रात भर के लिए इसी तरह से कवर कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। रात भर के लिए हम इन्हें इस तरह से कवर कर देंगे। तो इंशाल्लाह सुबह आपसे मिलते हैं। जी, तो दालों को हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं ये साइज़ में भी दुगनी हो चुकी हैं और अच्छे खासी ये गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से दालें भिगोने का फ़ायदा ये है, एक तो ये साइज़ में डबल हो जाती हैं, दूसरा बहुत जल्दी और कम टाइम में ये गल के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे हलीम बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे और इसमें सारी दाल हम शामिल कर देंगे। तो दालें शामिल करने के बाद इसमें हम डाल देंगे खुला पानी। पानी में इसमें डालने लगी हूँ 4 लीटर के करीब। 4 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे। 4 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है और वज़न में ये दालें तकरीबन बनती हैं 3 पाव के करीब गंदम समेत। तो अच्छे से बॉयल आने देंगे। जी, तो जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो इस तरह ऊपर झाग आएगी, इसको आपने लाजमी उतार लेना है किसी भी छाननी की मदद से, क्योंकि इस झाग की वजह से मैदे में तेज़ाबियत होती है। इस तरह से सारा हम झाग उतार लेंगे। जी, तो झाग उतारने के बाद इसमें हम 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे ताकि पानी जो है वो पतीले से बाहर ना आए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि दालों में फीकापन ना रहे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि दाल हमारी रेडी हो और बाकी की हम चीज़ें तैयार कर लें हलीम के लिए। जी, तो यहाँ पे मैंने हलीम बनाने के लिए एक खुला बर्तन ले लिया है। अभी इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 2 से 3 तेज़पात छोटे साइज़ में, 2 बड़ी मोटी इलायची। इस तरह से हल्के से आप इन्हें कूट लें। 10 से 12 अदद काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े। तो ये खड़े मसाले बस इतने जाएंगे, ये शामिल कर देंगे। खड़े मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 2 प्याज
और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है, बस इनका कलर चेंज होना चाहिए, हल्का सा सुनहरा कलर होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने डार्क कलर प्याज़ों का बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपकी हलीम जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो प्याज हमारा रेडी हो चुका है, इतना ही बस हमने प्याज को फ्राई करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ पे 3 पाव के करीब मैंने चिकन ले लिया है और इस तरह से रेशे वाले पीसेस होने चाहिए। अच्छे से वॉश कर लिए। 3 पाव दाल थी और 3 पाव हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को हम इतना पकाएंगे ताकि चिकन का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो जाए। जी, तो चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 7 अदद हरी मिर्च थी, इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया। साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, इस तरह से मैंने इन्हें अच्छे से कूट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इस तरह से अच्छे से मैंने इनका पेस्ट बना लिया। कुछ लोग हलीम में टमाटर शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं अच्छे टेस्ट के लिए शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो अभी बारी आती है मिसालों की। इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 खाने का चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों की ज़बरदस्त सी बुनाई करेंगे। साथ ही साथ हम 1 कप इसमें दही शामिल कर देंगे ताकि साथ ही साथ दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएं। आंच मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है ताकि दही फट ना जाए। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हम मसालों की बुनाई करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर जज़ब हो जाएं। जी, तो 5 से 7 मिनट के बाद आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। इस तरह जब बहुत ज़्यादा ऊपर ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि अच्छे से मसालों और चिकन की बुनाई हो चुकी है। आप ये हलीम मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं इसको चिकन के साथ बना रही हूँ। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त और मज़े की ये हलीम दलीम बन के तैयार होगी, बिल्कुल भी आपको चिकन की स्मेल नहीं आएगी। इतने टिप्स एंड ट्रिक के साथ हम ये हलीम दलीम की रेसिपी बना रहे हैं। कुछ लोग इसको दलीम बोलते हैं, कुछ लोग इसको हलीम बोलते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट सी बुनाई हो चुकी है। तो इसमें हम पानी शामिल कर देंगे 1.5 गिलास के करीब, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। चिकन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गला हुआ होना चाहिए। 1.5 गिलास यहाँ पे मैंने पानी शामिल किया है। हम इसको कवर करेंगे और यहाँ पे हम स्टिक लगा देंगे ताकि जल्दी से हमारा चिकन भी गल के तैयार हो जाए। जी, माशाल्लाह देख सकते हैं दालें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं और आधे से ज़्यादा पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसे घोटा लगाएंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर दें। जी, मैं ब्लेंडर के साथ इसको घोटा लगा रही हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए और आसान हो जाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, हर घर में मदानी मौजूद होती है लकड़ी की, उससे भी लगा सकते हैं। अगर इससे भी काम आपने आसान करना है तो जूस वाला जग हर घर में होता है। इस दाल को थोड़ा नॉर्मल होने दें, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप थोड़ी थोड़ी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसको चलाने का भी तरीका है कि आपने वक्फे वक्फे से चलाना है। थोड़ी देर चलाएं और थोड़ी देर आप बंद कर दें। जी, तो दालों का जो घोटने का तरीका है, मतलब इस तरह से दालें बिल्कुल घुटी हुई होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम चिकन भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से चिकन हमारा गला हुआ है। जी, तो चिकन को चेक कर लेते हैं कि किस तरह से गल चुका है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो परफेक्ट इसी तरह से चिकन गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर जो भी ये मैंने शामिल किए थे, दालचीनी के टुकड़े, तेज़पात, मोटी इलायची, इन सारी चीज़ों को हम निकाल देंगे। तो अब चिकन को हम इस तरह से रेशा रेशा कर लेंगे कांटे की मदद से, बहुत ही ईजीली हो जाएगा। कोई भी मैंने ये लिया तो बोनलेस है, कोई भी अगर इसमें हड्डी हो तो आपने उसको निकाल देना है। फिर हमने जो दालें रेडी करके रखी हैं हलीम के लिए, इसमें हमने चिकन शामिल कर देंगे। इस तरह से मैंने इन्हें रेशा रेशा करके जी तो अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आप आंच स्लो रखिए ताकि नीचे से आपकी दालें लगे नहीं। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से रेशे बने। इसमें नमक कम लग रहा है तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें और नमक शामिल करूँगी। ग्रीन टेस्ट के लिए 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास है तो शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
तो माशाल्लाह आप हलीम का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े की बन के ये तैयार हो रही है। अभी मुकम्मल ये रेडी नहीं हुई। इस तरह से हम इसमें लगातार चम्मच हिलाते हुए आधा घंटा इसको पकाएंगे। चम्मच आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना, नहीं तो नीचे से दालें लगेंगी और हलीम का सारा जायका ख़राब हो जाएगा। इस तरह से चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो आंच रखनी है। यहाँ पे आपने एक तो जो थोड़ी बहुत कसर चिकन में रह गई थी, अच्छे से रेशे नहीं बने, वो भी इस तरह से अच्छे रेशे बन जाएंगे। और दूसरा, इस तरह हलीम हमारी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। आधा घंटा हो चुका है हलीम को पकाते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। आपको किस तरह से पता चलेगा कि हलीम जो है वो रेडी हो चुकी है या नहीं रेडी हुई, तो आप देख सकते हैं इसको जिस तरह से हम इस साइड पे घुमाते जाएंगे ये घूमती जाएगी। ये इसकी बेहतरीन कंडीशन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये अच्छे से घूम रही है। और अभी मैं आपको रेशे इसके चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त रेशे जो है ना हलीम के बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ब्लेंडर के साथ भी इसको मैं बीट कर सकती थी, लेकिन मैं मुसलसल चम्मच के साथ हिलाती रही हूँ। ब्लेंडर के साथ अगर मैं इसको करती तो इसने बहुत ज़्यादा ये रेशे हमारे ख़त्म हो जाने थे। अब चम्मच के साथ मुसलसल आधा घंटा हिलाती रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रेशे बन चुके हैं और बहुत ही मज़े की, यकीन जाने इतनी टेस्टी हलीम की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसके लिए तड़का रेडी करते हैं। एक पैन लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज। इसका हम ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने का जो असल और सही तरीका है, आपने प्याज को बहुत ज़्यादा आपने जला नहीं देना, बस हल्का सा इसको गोल्डन कलर आने तक तैयार करना है। तड़के के लिए प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम इन्हें चूल्हे से उतार लेते हैं। बस इतना कलर आपने देना है, बहुत ज़्यादा आपने इन्हें जलाना नहीं है जी। इस तरह से हम तड़का लगा देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये हलीम तैयार हो चुकी है। तड़के के बाद हम इसे एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत के बाद ज़बरदस्त सी हलीम बन के तैयार होती है जी। तो तड़के के बाद एक बॉयल आ चुका है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इतनी मज़े की हलीम हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं और चूल्हा बंद कर देंगे जी। तो अभी हम हलीम को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हलीम दलीम हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम मिसालों से और घर के मिसालों से हमने ये ज़बरदस्त सी हलीम की रेसिपी तैयार की है। ना ही हमने इसके कोई बाज़ार के मिसाले शामिल किए हैं, ना ही हमने इसमें हलीम मिसाला शामिल किया है। बिना हलीम मिसाले के इतने ज़बरदस्त से तरीके से हमने ये रेसिपी शेयर की है, बहुत कम मिसालों से, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और चिकन की स्मेल ख़त्म करने का भी इसमें मैंने तरीका बताया। आप इस तरह से बनाएंगे तो चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएंगी। कुछ मेरे बहन भाई कहते हैं कि हलीम में चिकन की हल्की हल्की स्मेल रहती है, तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देखने के बाद आप जब भी हलीम बनाएंगे तो चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, यूनिक सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।